Hello friends, here we are with another video. So today we are going to learn calculation of interest when interest rates are as per slabs. There are very few banks in India, especially small finance bank, जो slab rate wise interest देते हैं. तो ऐसा एक बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक. उसके वेबसाइट पर जाके हम इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर एक एग्जांपल देखते हैं तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है. तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये यहां पर पैसा लगाना रिस्की है, पहले ही डिस्क्लेमर बोल रहा हूं. ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, इनके बैड एनपीए रेट्स ज्यादा होते हैं, बैड डेट्स का चांस ज्यादा होता है, बैंक डूबने का चांस ज्यादा होता है. किसी ने पैसा लगाया, उसका पैसा डूब गया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पजेस. स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेविंग्स इंटरेस्ट रेट. पैसा डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई डू नॉट नो. दिस इज ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस. तो एक्सेल का फंक्शन सिखाना है मुझे आपको. तो अपना नेट गायब हो चुका है शायद, नहीं. जस्ट अ सेकेंड. So there seems to be some issue with the website. Oh, it came. So नसीब अच्छा है. So देखो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या बोल रहा है. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बोल रहा है अगर आपका बैलेंस 1 लाख से नीचे है तो 3-3.5% मिलेगा. बैलेंस फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख 5% मिलेगा. इसका मतलब अगर आपका बैलेंस 6 लाख है तो पहले 1 लाख के ऊपर 3.5% मिलेगा और ऊपर के 5 लाख के ऊपर 5% मिलेगा. इट्स नॉट दैट एंटायर 6 लाख विल बी 5%, है ना. देन 10 लाख टू 25 लाख है तो आपको कितना मिलेगा, 6% मिलेगा. 25 लाख टू 1 करोड़ है तो 7% मिलेगा. 1 करोड़ टू 2 करोड़ है तो 7.25% मिलेगा. एंड 2 करोड़ टू 5 करोड़ है तो 7.25 मिलेगा. 5 से 10 है तो 7.25. 10 के ऊपर का उन्होंने दिया नहीं, उनको दे माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनी क्लाइंट. हम अज्यूम करते हैं कि 5 से ऊपर गया तो 7.25. ऑब्वियसली मालूम नहीं. तो मैंने एक एक्सेल शीट यहां पे बनाया हुआ है. तो यहां पे डेट लिखा है मैंने और बैलेंस लिखा है. तो मैंने यहां पे 12 करोड़ लिया है. तो हम ऐसे, ये बैलेंसेस जेन्युइन नहीं है, ये सारा चीज क्या है, फेक डेटा है. तो ऐसे मैंने 2 महीने का दिया है, मे एंड व्हाट, जून. मे एंड जून. अब बारीकी से पढ़ना होता है. यहां पर नीचे लिखा है, please note savings account interest will be calculated on daily basis and paid at a monthly interval. मतलब मई महीने का इंटरेस्ट हर रोज कैलकुलेट करेंगे, मई मंथ के एंड में आपके अकाउंट में ऐड करेंगे. अब यहां पर जो है वो बैलेंसेस अज्यूम कर, देखो ये आपको अलग अलग बैलेंसेस दिए. 1 जून का जो बैलेंस है उसमें ऑलरेडी क्या हो गया होगा, इंटरेस्ट ऐड हो गया होगा. हमें का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो हर रोज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो क्या है, स्लैब रेट्स है. कुछ समझा गया. सो 45 लाख फॉर एग्जांपल मैन्युअली देखते हैं. पहले दिन आपका बैलेंस कितना था, 45 लाख. तो क्या होगा बच्चों, पहले 1 लाख के ऊपर मिलेगा 3.5%. फिर 1 लाख से 10 लाख पे मिलेगा कितना, 5. फिर 10 लाख से 25 लाख 6%. तो आपको 3.5% भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा और 25 लाख से 1 करोड़ मतलब आपका आएगा उधर 20 लाख. वो 20 लाख पे आपको मिलेगा 7%, है ना. 1 करोड़ से 2 करोड़ में 1 करोड़ के ऊपर ही 7.25 लेते ना, क्योंकि रेट सेम है ना नीचे. ऑब्जर्व, आई होप यू अंडरस्टूड दैट. तो मुझे रेट निकालना है, कैसे करेंगे. मुझे यहां पर चाहिए इंटरेस्ट का अमाउंट. क्या चाहिए मुझे यहां पर, बहुत अलग अलग तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के. यू कैन यूज इफ फंक्शन. कुछ समझा क्या, इफ फंक्शन लगा सकते हो आप और कुछ भी कर सकते हो. मैं आपको एक सिंपल वर्जन दिखा रहा हूं. देखो, सो मैं यहां से लिख रहा हूं, आपका उस दिन का बैलेंस रहेगा, डेट. आपका पर्टिकुलर डे पे बैलेंस कुछ ना कुछ तो रहेगा. अरे हाँ है ना. डेट, क्या डेट लिया मैंने, फर्स्ट में 22 था ना उनका, फर्स्ट में 22, है ना. बैलेंस कितना था, वो मैं यहां पर इज इक्वल टू किया ना, फर्स्ट
ओके, इज इक्वल टू पे जरूरत नहीं, बैलेंस इज इक्वल टू कितना किया मैंने, 45 लाख. आई होप यू अंडरस्टूड. 45 लाख इज अ बैलेंस. फर्स्ट में का बैलेंस 45 लाख है. अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. कितने स्लैब्स है बच्चों? पहले 1 लाख है ना, वहां पे कॉलम कर रहा हूं मैं. फर्स्ट 1 लाख और ₹1 टू व्हाट 1 लाख. ठीक है, ये एक स्लैब है. बकेट, अब बोलो बकेट बोलो स्लैब बोलो. दूसरा स्लैब क्या है? 1 लाख टू 10. सो 1 to 10 लाख. एग्जैक्ट 1 लाख आया तो पहले स्लैब में जाएगा, लेस नहीं. एग्जैक्ट 1 लाख आया तो वो इधर जाएगा. बट 99,999 यहां पे मिलेगा. 1 to 10 लाख. फिर क्या है? 10 to 25. तो मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं यहां पर. फिर 25 to एंड अबाउ 1 CR. समझा क्या? अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? ओके, बैलेंस आई कैन राइट इट हियर. डेट ऑल्सो आई कैन राइट इट हियर. समझा क्या? डेट बैलेंस वो वहां पर भी कर सकता था मैं, यहां पर पर्पस. और आई कैन टेक दिस देयर इटसेल्फ. खुश? अब देखो पहला स्लैब क्या है बच्चों अपना? पहला स्लैब क्या है? 1 to ₹1 to 1 लाख अप टू 99,999. यहां पे क्या कर रहा हूं? इफ दिस बैलेंस इज ग्रेटर देन 99,999, ग्रेटर देन 99,999. इफ इट इज ट्रू, टेस्ट क्या लगा? लॉजिकल टेस्ट. इफ इट इज ग्रेटर देन 99,990, what if it is true? If it is true on entire 99,999, that means it is more than 99,999. तो ऊपर के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आएगा. इफ इट इज ट्रू, एंटायर 99,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 3.5%, 3.5%. समझा क्या? बट इफ इट इज फॉल्स मतलब इट इज नॉट ग्रेटर देन 99,999, then interest should be calculated on that entire amount also at what rate? 3.5%. Now this is a bouncer. क्या कंडीशन आला? अगर वो 99,000 के ऊपर है तो पूरे 99,999 के ऊपर 3.5% निकल. अगर वो नीचे है तो पूरे के ऊपर 3.5% निकल. तो ये क्या किया? 3499. देखो, अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 1/365. समझा क्या? एक दिन का इंटरेस्ट आया ₹9.58. देखो ऑब्जर्व करो, 50,000 मेरा बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कम हो गया. बट इफ माई बैलेंस इन गोज अबाउ 1 लाख, वट एवर द मोमेंट बैलेंस गोज अबाउ 1 लाख, दिस इंटरेस्ट ऑन दैट बकेट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड एट 3.5%. डू यू अंडरस्टैंड? 3.5%. ठीक है. अब सेकंड बकेट क्या है? अभी चैलेंजिंग होने वाला है. सेकंड बकेट इज 1 लाख टू 10 लाख. मतलब आई वॉन्ट अ बैलेंस अबाउ 99,999, बट लेस देन हाउ मच? 10 लाख. ऑब्जर्व करो, इफ दिस बैलेंस इज greater than 9,99,999, हाँ, 9,99,999. If this balance is above 9,990, तो क्या होगा? If it is true, तो क्या होगा? 9 लाख बाउंसर जाने वाला अभी. 999,999 माइनस 99,999, वो स्लैब के ऊपर 5% है. 5% इंटू 1/365. दिस इज वैल्यू इफ इट इज ट्रू. वैल्यू इफ इट इज ट्रू मतलब अगर वो सच में 10 लाख है एक्चुअली वो, लेकिन वो गधे ने 9,99,999 के ऊपर सच में बैलेंस गया तो क्या होगा? 9,99,999 के ऊपर बैलेंस गया तो आपको
पूरे अमाउंट के ऊपर 5% मिलेगा। पूरा कौन सा अमाउंट? उस बकेट में जो अमाउंट है वो। मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूं क्या इसको? ये मैं आपको और एक तरीके से समझा दो, 2 मिनट पेशेंस रखना। समझा? वैल्यू इफ इट इज फॉल्स, इफ इट इज फॉल्स मतलब वो 9,99,000 के ऊपर नहीं है, तो क्या करूंगा मैं लिखूंगा एक्चुअल बैलेंस माइनस 99,999, उसके ऊपर 5% दे दे इंटू 1/365। ये आ गया उस बकेट का इंटरेस्ट। कौन सा बकेट? 1 लाख टू 10 लाख वाली बकेट का इंटरेस्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इफ 25 लाख है ना, इफ दिस इज ग्रेटर देन, एक सेकंड अभी देखो, मैं अगर यहां पर 1 लाख लिखता हूं, 1 लाख नहीं, मैं 10,000 लिखता हूं, यहां पर इंटरेस्ट क्या आया? निगेटिव आया। निगेटिव गलत है, निगेटिव नहीं आना चाहिए। क्यों निगेटिव नहीं आना चाहिए? जीरो आना चाहिए ना। उस बैकेट में, उस बकेट में जाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मुझे इफ, ये मैंने क्या किया, अगर ये पूरा आंसर निगेटिव है तो मुझे क्या चाहिए? जीरो चाहिए। तो मुझे और एक जीरो इफ लगाना है यहां पर। इफ दिस एंटायर आंसर इज लेस देन जीरो, टेक zero, else take that answer. Else take that answer. दिमाग हिल जाएगा। अब मैं ऐसे ही अगले स्लैब में गया। अब देखो, इफ दिस C2, ये C2 नहीं है, दिस इज ग्रेटर देन, ये स्लैब कौन सा है? 25 लाख वाला है ना, तो आई हैव टू टेक 24,99,999। इफ इट इज ग्रेटर देन 24 लाख, देन 24,99,999 माइनस 9,99,999, वो एक्सेस जो है, एक्सेस के ऊपर क्या रेट करे? अगला रेट 6%। लैब बदला ना, 6%। समझा क्या तुमको? फिर उधर C2 नहीं है वो। इफ इट इज फॉल्स, P2 माइनस 9,99,999, उसके ऊपर कितना टका? 6%। एक्सेस के ऊपर 6% इंटू 1/365 लेस देन जीरो। वो सब कुछ ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है? यही चीज है ना, वो आगे जाके क्या कर रही है, मुझे कॉपी पेस्ट करनी है। जीरो क्यों जीरो आ रहे? 10,000 है ना। देखो मैं बैलेंस 12 लाख करता हूं, बराबर उधर इंटरेस्ट आएगा। अब 25 टू 1 करोड़। अब देखो B2 1 करोड़ है ना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 99,99,999 माइनस प्रीवियस स्लैब का अपर लिमिट था 24,99,999। रेट क्या था अभी इस स्लैब का? 7% इस स्लैब का रेट था, इंटू 1/365। ये B2 सही है, माइनस प्रीवियस स्लैब कितना था? 24,99,999 इंटू 7%। ये सब कुछ आ गया सही। अब मुझे सिर्फ वो जीरो के लिए कॉपी करना पड़ता है। ये कुछ समझा क्या तुमको? जीरो आया क्यों रे? उस स्लैब में अमाउंट ही नहीं ना। अबाउ 1 करोड़ फाइनल। एक ही बार लिखना है फॉर्मूला आपको। इफ दिस इज ग्रेटर देन, अभी ये कंपैरेटिवली आसान है। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 करोड़, 9, ये 25 लाख टू ये था ना। इफ इट इज अबाउ 1 करोड़, मैं यहां पे सिंपल लिखता हूं। इफ दिस वन
इज ग्रेटर देन 99 लाख, 1 करोड़ एंड अबव रहेगा ना, 99,99,999. If it is greater, then what should you do? Then take a excess amount, this minus 99,99,999 into 7.25%. समझा क्या? 7.25% into 1/365 into 1 नहीं किया तो भी चलता है. If it is false, that means it is not greater than that. एक जीरो इधर डायरेक्ट, यहां पर वो आएगा ही नहीं क्योंकि और नेक्स्ट स्लैब है ही नहीं ना. इफ इट इज ग्रेटर, अभी है ही नहीं ना आंसर. क्या करना है अभी? इसको कॉपी पेस्ट, सारे दिन का इंटरेस्ट आ गया. देखो यहां पर कैसे आया रे अमाउंट, 1 करोड़ 93 लाख था तो उधर तक गया वो. अब आएगा ये टोटल इंटरेस्ट, निकलता हूं मैं इसको, उस दिन का इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज डेज. ये आ गया सम, कॉपी पेस्ट. अब देखो ये दिन को 6 मई को आपको कितना मिला रे? 3673 मिला. व्हाई डिड यू गॉट 3673? यू गॉट 3673 बिकॉज योर बैलेंस वाज अबाउ 1 करोड़ 93 लाख था ना. तो पहले 99, आप एक दिन का चेक करो, ये दिन का चेक करते हैं, ठीक है. देखो सिंपल, पहले बकेट में कितना अमाउंट है आपका? 99,999. दूसरा बकेट 1 लाख से 10 लाख है. 1 लाख से 10 लाख है, 10 लाख पूरा नहीं लेकिन 9,99,999. तो क्या होगा इधर कवर? इस बकेट में 8,99,999 कवर है. देखो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, क्यूमुलेटिव कितना हो गया? क्यूमुलेटिव तुम्हारा अच्छा 9 लाख आएगा इस बकेट में पूरा, एग्जैक्ट 9 लाख आएगा इस बकेट में. कैसे? उस बकेट, पहले बकेट में गया कितना? 99,999. दूसरे बकेट में कितना गया? 9 लाख. तीसरे बकेट में कितना जाएगा? 10 से 25 मतलब 15 लाख जाएगा तीसरे बकेट में. तीसरे बकेट में 15 जाएगा. आपका क्यूमुलेटिव कितना हो गया? क्यूमुलेटिव 24,99,999 हो गया, बराबर है. फिर चौथा बकेट कितना है? 25 लाख से 1 करोड़, तो उसमें जाएगा 75 लाख, है ना, 75 लाख, ठीक है. और लास्ट बकेट जो है अबाउ 1 करोड़, अबाउ 1 करोड़ वाला जो है 93 लाख. अभी अबाउ 1 करोड़ का मैं क्या करता हूं, दिस माइनस 99,99,999, क्योंकि 1 करोड़ नहीं, वो अबाउ 99 लाख चाहिए उसको. समझा गया तुमको? सम कितना हुआ इन सबका? इन सबका सम 1 करोड़ 93 लाख 44,519 आ गया, है ना. अब देखो इस अमाउंट के ऊपर कितना मिलेगा आपको? 3.5% मिलेगा. इसके ऊपर कितना मिलेगा? 5% मिलेगा. इसके ऊपर 6, उसके ऊपर और इसके ऊपर. समझा? मैं क्या कर रहा हूं? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 365, टोटल 3673.91. वही 3673.91 आ गया वहां पर. वो इफ फंक्शन ने वही किया. तो टोटल इंटरेस्ट सारे वो जो पूरा डेटा है उसका मिला के 3,37,618 आया. मई और जून का जो एग्जाम्पल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल मिलेगा बच्चों, रॉ फाइल मिलेगा आंसर्स के साथ वाला फाइल, ठीक है. मैं चाहिए तो दोनों फाइल अपलोड कर दूंगा, लगा दो, ठीक है. आई होप यू लाइक इट. इफ का फंक्शन है. देयर इज वन मोर फंक्शन दैट यू कैन यूज, लुकअप वाला फंक्शन, बट वो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा. देयर आर मोर फंक्शन, देयर आर डिफरेंट वेज. मैं आपको इफ का सिंपल एप्लीकेशन बताया. थैंक यू.